जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में 25 जुलाई को होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं। चलते हैं अपने सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि इससे रोटियां स्वादिष्ट बनती हैं। आटे को गूंथने में कम जल की अवस्था होती है। खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती हैं। उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि आटे में जो सोडा मिलाया जाता है वो क्यों मिलाया जाता है, ये पूछा है। तो आटे में सोडा मिलाया जाता है, खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटियां फूलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य फिटिकरी है। तो सामान्य फिटिकरी को ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ लो अपना ऑप्शन अपने से, क्योंकि बड़े ऑप्शन है, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा इनको, तो आप खुद पढ़ो इनको ऑप्शन। तो इसका सही आंसर तुम्हें बताना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, K2SO4 Al2SO4 होल क्यूब 24H2O। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार किससे बनती है ये बताना है। टिन तथा तांबे मिश्र धातु से, टिन तथा शीशे की मिश्र धातु से, टिन तथा एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से, निकेल तथा क्रोमियम की मिश्र धातु से। तो बताइए फ्यूज तार किससे बना होता है? तो फ्यूज तार किससे बनता है? फ्यूज तार बनता है टिन तथा शीशे की मिश्र धातु से। और फ्यूज तार का प्रयोग क्या होता है? फ्यूज तार हमारे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के दौरान हमारे घर के जो यंत्र होते हैं बिजली से चलने वाले, उन सबको बचाता है और इसका यही उपयोग होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संगमरमर है। तो चार ऑप्शन दे रहे हैं, बताना संगमरमर कौन सा है। पहला ऑप्शन है CaCO3, दूसरा ऑप्शन है CaOCl2, तीसरा ऑप्शन है CaOCl3, चौथा ऑप्शन है CaOCl4। तो बताइए कि संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, संगमरमर क्या होता है? संगमरमर का सही आंसर होगा इसका ए, CaCO3। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक निर्माण होता है। जो त्वरित चालक होते हैं बिजली से बचने के लिए जो बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर लगाए जाते हैं, उसका निर्माण किससे होता है ये बताना है। ए लोहा, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम, डी इस्पात। तो किससे होता है त्वरित चालक का निर्माण, ये बताना है। जो त्वरित चालक होते हैं वो बनाए जाते हैं किसके? तांबे के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जो धान की फसल उसमें एक खैरा नामक रोग होता है जो किस तत्व की कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, जस्ता, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो किसकी कमी से होता है खैरा रोग? बताइए धान में वो होता है जस्ते की कमी से। किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। अगला क्वेश्चन, फिलिस्फर वुल क्या है? फिलोस्फर वुल क्या है बताइए। ZnO, ZnOCO3, ZnS, ZnSO4। तो बताइए फिलोस्फर वुल क्या होता है? फिलोस्फर वुल का मतलब एक ऊन, एक प्रकार की ऊन के रूप में प्रयोग होता है। ये क्या होता है? ZnO। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो आर्टिफिशियल रेन होती है जो मानव खुद से करवा सकता है, वो किस किस केमिकल के प्रयोग से होती है बताना। सोडियम आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो किसके प्रयोग से होती है? वो होती है सिल्वर आयोडाइड्स के। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग हुआ था? प्लेटिनियम का, यूरेनियम का, थोरियम का या रेडियम का। तो बताना है जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए थे उनमें अमेरिका ने किस चीज़ का प्रयोग किया था ये बताना है। तो उनमें किसका प्रयोग किया गया था? उसमें प्रयोग हुआ था, तो बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्लेटिनियम का। अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार है पाए जाते हैं। बताइए ऐसा कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जो भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्लेटिनियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम। तो कौन सा होता है जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? वो है सी, थोरियम। जो थोरियम है भारत में इसके काफ़ी भंडार हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी दो धातुएं होती हैं? तो पीतल में बताना कौन सी दो धातुओं से पीतल बना होता है। तांबा और लोहा, तांबा और जस्ता,
जस्ता और लोहा, निकल और जस्ता। तो किसका बना होता है पीतल, ये बताना है। पीतल बना होता है तांबे और जस्ते का, कॉपर और जिंक का। अगला क्वेश्चन, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? तो बताइए पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या एंडरसन ने? किसने की थी पोजिट्रॉन की खोज, ये बताना है। तो पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है किस पर आधारित होता है, किस प्रक्रिया पर आधारित है, ये बताना है। नाभ के संलयन पर, नाभ के विखंडन पर, ए बी दोनों पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो बताइए हाइड्रोजन बम किस पर होता है, नाभ के संलयन पर या विखंडन पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभ के संलयन पर। यदि पूछा जाता है हीलियम, हीलियम पूछा जाता तो इसका सही आंसर होता, क्या होता, नाभ के विखंडन। हीलियम होता नाभ के विखंडन पर और हाइड्रोजन बम होता नाभ के संलयन पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभ के रिएक्टर था, तो सबसे पहला नाभ के रिएक्टर जो बना था वो किसने बनाया था? आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड या फर्मी? तो किसने बनाया था सबसे पहला नाभ के रिएक्टर, ये पूछा है। सबसे पहला नाभ के रिएक्टर बनाया फर्मी ने। अगला क्वेश्चन, लेजर बीम का उपयोग होता है, तो लेजर बीम का उपयोग किसके लिए होता है? ये होता है कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में। तो बताइए लेजर जो बीम होते हैं उसका प्रयोग किस में किया जाता है? लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है आँख की चिकित्सा में, लेजर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कहते नहीं लेजर का ऑपरेशन करवाया आँख का, तो वो लेजर का ऑपरेशन होता आँखों का। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? बताना कि लेजर का पूर्ण रूप क्या है। तो लेजर की फुल फॉर्म बतानी है। जो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ो चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कौन सा विटामिन गर्म करने पर समाप्त हो जाता है? तो बताइए कौन सा विटामिन होता है जो गर्म करने पर समाप्त हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी? तो विटामिन जो सी होता है वो गर्म करने पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों या खट्टे पदार्थों में। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो बताइए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, गंधहीन, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसकी प्रकृति कैसी होगी? CO2 की प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है? एसिडिक। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? तो बताइए जो सल्फर होता है, सल्फर नहीं, फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 4, 5, 6, 7? तो फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 5। और सल्फर की पूछे, सल्फर की होती है 6। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक बताना है। मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। इसका सही आंसर है ए, मीथेन है जो बायोगैस का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ कि किस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है? कौन सी धातु है जिसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है? उसको बाहर निकालने पर वो आग पकड़ लेती है वायु के संपर्क में आने से। तो कौन सी धातु है वो? सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो बताइए वो कौन सी धातु है? वो है सोडियम, जो है उसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो सूखी बैटरी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दहनी ऊर्जा? तो जो शुष्क बैटरी होती है, सूखी बैटरी, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें पाई जाती है ऑप्शन सी, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो बताइए सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा? लोहा, हीरा, प्लेटिनियम, पत्थर? तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा? इसका सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। पर ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना, आंसर हमेशा उस हिसाब से देना जो ऑप्शन क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से। ये नहीं है कि क्वेश्चन में हीरा नहीं है और फिर भी आप हीरा सोच रहे हो। अगर क्वेश्चन में हीरा है तो हीरा लगाना, नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस पानी में सबसे अधिक घुलनशील होती है? तो कौन सी गैस है जो पानी में सबसे अधिक घुल सकती है? NH3 अमोनिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कौन सी गैस है जो पानी में सबसे अधिक घुल सकती है? वो है CO2।
इसीलिए इसका प्रयोग सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बनाने में भी उनको खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी और कोयले का जलना एक खालिस्तान है, तो बताइए लकड़ी कोयले का जलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ लकड़ी या कोयले का जलना क्या होता है? ये होता है एक रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का रंग कैसा होता है? तो बताइए नाइट्रोजन जो गैस होती है उसका रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? NO होता है नाइट्रोजन का, क्योंकि NO2 तो उसका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, केवल N जो फॉर्मूला होता है वो नाइट्रोजन का होता है। तो इसका रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला या रंगहीन। तो इसका रंग होता है रंगहीन होती है। नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? बिल्कुल रंगहीन होती है। चलते अगले क्वेश्चन पर, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें खालिस्तान समान होते हैं। तो जो परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें खालिस्तान समान होते हैं। क्या चीज़ समान होती है ये बताना है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर बराबर, तो जिससे कि परमाणु विद्युत जो उदासीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में जहरीली गैस कौन सी है? तो जहरीली गैस बतानी है। तो सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है वैसे? वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी क्या होता है? CO2, O2 और CO3। ये क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, और ये कोई नहीं होती, इसका कुछ नहीं होता। तो जो CO होती है उसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये धुएं वगैरह में निकलती है, सबसे जहरीली गैस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बतानी किसकी इकाई? विभवांतर की, ऊर्जा की, चार्ज की, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ऊर्जा की इकाई। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक बताइए क्या? क्षार है, पॉलीमर है, अम्ल है, या ये सभी? तो प्लास्टिक जो होती है वो क्या होता है? वो होता है एक पॉलीमर। प्लास्टिक क्या होती है? पॉलीमर। क्योंकि पॉलीमर क्या होते हैं? जो अनेक काफ़ी पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, क्या जिनकी जो चेन होती है काफ़ी लंबी होती है, वो होते हैं पॉलीमर। अगला क्वेश्चन, एक्टिनियम का परमाणु नंबर क्या है? तो बताइए एक्टिनियम का परमाणु नंबर कितना होता है? 59, 69, 79 या 89। तो क्या है एक्टिनियम का परमाणु नंबर? इसका परमाणु नंबर है ऑप्शन डी 89, जो बिल्कुल सही होगा, 89। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो इनमें से बताना कौन सा है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है? मेसेन, बीटा कण, ड्यूटेरियम, या अल्फा कण। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसको डिनोट किया जाता है डी से। अगला क्वेश्चन, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? जो एसिटिक एसिड होता है उसका रासायनिक सूत्र बताना है। पहला ऑप्शन है CH3COONA, दूसरा ऑप्शन है CH3COOH, तीसरा ऑप्शन है HCOOH, और चौथा ऑप्शन है H2HO4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CH3COOH। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? तो परमाणु सिद्धांत की खोज बतानी किसने की? मैडम क्यूरी ने, जॉन डाल्टन ने, या बेंजामिन ने, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।